हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है आपकी वीडियो नंबर 70 एंड वीडियो नंबर 70 के अंदर हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन। बच्चों देखो, अक्सर इस चैप्टर में होता क्या है, जब आप लोग अपने स्कूल्स में जाओगे या स्कूल में ही चैप्टर करोगे, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के क्या बच्चे? डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होगी, इसके दो मेथड हैं। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के दो मेथड्स हैं, मेथड 1 मेथड 2। कई स्कूल्स में तो मेथड 2 कराया ही नहीं जाता कि थोड़ा सा टेक्निकल है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वो सिरदर्दी लेते ही नहीं। देखो, जो आपका +1 का पेपर है उसको डिजाइन किसने करना है? स्कूल के टीचर ने या फिर बाहर से आएगा पेपर? बताओ बेटा, बोलो। पेपर डिसाइड करना है स्कूल के टीचर ने, चेक किसे करना है? उसको ही, है ना। तो बच्चे वो कहता है मैंने पेपर बनाना है, वो ये टॉपिक ही आपको स्किप करा देगा। रीजन बीइंग, वो कहता पहले बच्चों को समझाऊंगा, दिमाग लगाऊंगा, बच्चों को समझ फिर नहीं आना, समझ आ गया बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करनी, है ना। तो इसलिए इस टॉपिक को छोड़ ही दिया जाता है। अब आप देख लो बच्चे, ये मेथड 2 कैसा होगा कि बच्चों को कराया ही नहीं जाता। पर बच्चे, हमने यहां पे सब कुछ करना है। अगर आप मेरी एक एक क्लास को ध्यान से सुनोगे तो बच्चे आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये है ना। होता क्या है बच्चे, ये डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि बच्चों ने जर्नल एंट्रीज के रट्टे लगाए होते हैं। बच्चों को लॉजिक नहीं पता कि ये चीज डेबिट है तो डेबिट क्यों है, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट क्यों है, इसलिए ये मुश्किल लगता है। आप सबने लॉजिक किए हुए हैं बच्चे, तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ये वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है, और जो चैप्टर आपके टीचर का फेवरेट होगा वो अक्सर स्टूडेंट्स का भी फेवरेट होता है। मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, अगर मुझे मजा आएगा तो बच्चे ऑब्वियसली आपको भी मजा आएगा, है ना, और आपको ये चैप्टर अच्छा लगने वाला है। इसीलिए सारी कंसंट्रेशन आपकी इधर होनी चाहिए बच्चे। जो थोड़े बहुत चैप्टर होते हैं ना, कई बार छोटे मोटे चैप्टर, आप अगर ध्यान से नहीं भी सुनते ना, बाद में कभी सुनते हो, आपको समझ आ जाते हैं। पर ये चैप्टर ऐसा है, आपको हर एक बात को ध्यान से सुनना है, फोकस के साथ सुनना है, सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, चलो जी। चैप्टर का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ क्या मतलब है डेप्रिसिएशन का? क्या है? किसी चीज में कमी आना लाए, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आती है, उस कमी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्लियर है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एसेट है 5 लाख की। सपोज करो मैंने कार ली है बच्चे 5 लाख की। 1 साल बाद इस कार की वैल्यू कितनी होगी? क्या ये 5 लाख की वैल्यू होगी इसकी, या कम होगी? फॉर एग्जाम्पल, कितनी वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर? 4 लाख। तो बच्चे कितनी वैल्यू में कमी आई है? 1 लाख। 1 लाख वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो मुझे बताओ इसमें से डेप्रिसिएशन क्या है? 5 लाख है, 4 लाख है, या 1 लाख है? दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। क्या है मेरे बच्चे? ये डेप्रिसिएशन। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम यहां तक? सबको समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का क्या मतलब? फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की गिरी हुई वैल्यू को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? क्या है? लॉस। क्लियर है यहां सबको? अब बच्चे मैं बात करता हूं, एक वर्ड है अमोर्टाइजेशन। क्या है? अमोर्टाइजेशन। क्या होता है बच्चे अमोर्टाइजेशन? पता किसी को? किसी को नहीं पता? ओके बच्चे, अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट की, किसकी बात करें बच्चे? फिक्स्ड एसेट की। फिक्स्ड एसेट की 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती है बच्चे? 2। कौन कौन सी? टेंजिबल और
इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कार। इनटेंजिबल गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाँ है ना, फ्रेंचाइजीज, लाइसेंस, फॉर्मूलाज, रेसिपीज, ये सारी क्या है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिरती है, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, ऐसे ही इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी गिरती है, उसके टाइम में भी, उसकी वैल्यू में भी कमी आती है ना। तो बच्चे देखो, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जब कमी आती है दैट इज नोन एज, और जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी आती है दैट इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। क्या बच्चे, दोनों का मतलब सेम है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन मतलब सेम है। क्या मतलब है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में कमी आती है, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसी को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। पर फर्क क्या है, डेप्रिसिएशन यूज होता है टेंजिबल्स के लिए, अमोर्टाइजेशन यूज होता है इनटेंजिबल के लिए। समझ आ गई ना। इससे डील कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, AS 26 है बच्चे। हमारे पास 30-32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, उनमें से AS 26 वो डील करता है इंटेंजिबल एसेट से और अमोर्टाइजेशन से। क्लियर है बच्चे। डेप्रिसिएशन से कौन डील करता है, पहले था AS नंबर 6, अब रिमूव हो गया है, AS नंबर 10 के अंदर आ गया बच्चे। AS नंबर 10 है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलो आपके मतलब की बात नहीं है, आपके मतलब की बात क्या है, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी मीन डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी मतलब एक होता है डिप्लीशन। क्या होता है बच्चे, क्या होता है, पता है आपको बच्चों क्या होता है, बच्चे डिप्लीशन वर्ड भी क्या होता है, एसेट्स में कमी आना। पर ये वर्ड किसके लिए यूज होता है बच्चे, डिप्लीशन यूज होता है ऐसी एसेट्स जो एक्सट्रैक्ट करने की वजह से बिल्कुल ही खत्म हो रही हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, हम माइनिंग करते हैं बच्चे कोल की, पेट्रोलियम की, गोल्ड की। जब हम एक बार पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्या उसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे, बोलो। जब हमने धरती के अंदर से क्या निकाल लिया, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उससे पेट्रोल खत्म हो रहा है ना बच्चे, धीरे धीरे, हाँ है ना, तो उसको बोलते हैं डिप्लीशन हो रही है इसके अंदर, उसके लिए हम प्रोड्यूस करते हैं डिप्लीशन। क्लियर है, पक्का बच्चों, ओके। अच्छा बेटा, डेप्रिसिएशन होती क्यों है, कोई बता सकता है, डेप्रिसिएशन होने के क्या कारण हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, जनरली हमारे 2 मेथड्स होते हैं, एक वियर एंड टियर, टूटना फूटना, जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पास होता है, एसेट की वैल्यू कम होती है। क्लियर इतनी बात। अच्छा जी, इस चैप्टर में अगर हम पर्टिकुलर देखें कि क्या मेन रीजन है डेप्रिसिएशन के, तो 4 रीजन बताए हैं। कौन कौन से 4 रीजन है बच्चे? नंबर 1 यूसेज ऑफ एसेट, एक बताया एफ्लक्स ऑफ टाइम, एक बताया है ऑब्सोलिसेंस, एक बताया है बच्चे एक्सीडेंट। देखो बच्चे, ये 4 रीजन है जिनकी वजह से एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है या फिर डेप्रिसिएशन होती है। क्या है ये, मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा। देखो बच्चे, पहला कहता है यूसेज ऑफ एसेट। अगर हम किसी एसेट को यूज करेंगे तो यूज करने से क्या होगा, वियर एंड टियर हो गया। यूज करने से क्या होगा, आप यूज करोगे, टूटेगी फूटेगी चीज बच्चे, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आएगी, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन होने का पहला कारण क्या है, एसेट्स को यूज करना। यूज करोगे तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद पढ़ते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है बच्चे, हम जब एसेट्स को यूज कर रहे थे, यहां धीरे धीरे ग्रेजुअली वियर एंड टियर हो रहा है। एक्सीडेंट क्या है, अचानक से
हमारी कोई नई एसेट है या कोई पुरानी एसेट है, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, तो एसेट्स की वैल्यू सेम रहेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना बच्चे। एक्सीडेंट की वजह से भी डेप्रिसिएशन होती है। क्लियर इतनी बात? पक्का? ओके। थर्ड बच्चे देखो, एक तो कल से सबके पास मास्क होना चाहिए। हर्षित जी, हाँ लगा लो बेटा। फिर जिसके पास मास्क नहीं होगा बच्चे, एंट्री नहीं होगी आप लोगों की, ठीक है? इसको याद रखना बात को। उसके बाद बच्चे यूसेज ऑफ टाइम क्या है? जब आप एसिड को यूज करते हो ना, तो धीरे धीरे एसिड्स में वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है, जिसकी कॉज के कारण डेप्रिसिएशन होता है। एक्सीडेंट के कारण भी डेप्रिसिएशन हो जाता है। क्लियर है? थर्ड क्या है बच्चे? ऑब्सोलिसेंस। ये क्या होता है बच्चे? देखो, कई बार मान लो एक मेरे पास मशीनरी है, वो बिल्कुल अच्छी हालत में है, बहुत अच्छी मशीनरी है। सारे हो गए विद लॉजिक्स? आंसर आ गए सबके? जाओ बच्चे, मेरे जाने से 1 मिनट रुक जाओ। आप ना वो लिख के दिखाओ मुझे, सारे रूल्स लिख के दिखाओ जो मतलब फॉर्मूलास टेबल्स वगैरह। यस, चेंज इन रेशियो में लिख के दिखाओ, फिर घर जाओ। अगर बच्चे गलती हुई ना नाम में, तो मैंने 5 बार लिखवाना है आपसे। 10 दिन हो गए सो करते हुए। हाँ जी बेटा, कहाँ पे थे हम? हाँ जी, देखो बच्चे, एक मशीनरी है जो बहुत अच्छी कंडीशन में है ना, आप उसको बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हो, पर अचानक से मार्केट में एक नई मशीनरी आई जो नई टेक्नोलॉजी वाली है, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी मशीनरी थी, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उसकी वैल्यू में कमी आएगी या नहीं आएगी? क्यों? अब कोई लोग उसको नहीं खरीदेंगे, पुरानी को वैल्यू नहीं की है। तो बच्चे कई बार टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है। जैसे बटनों वाले फोन थे ना, कीज वाले फोन थे पहले, फिर टच स्क्रीन आए। जैसे ही टच स्क्रीन मार्केट में आए, जो कीज वाले बटन थे ना, फोन थे, उनकी सारी वैल्यू खत्म हो गई, उनकी वैल्यू डाउन हो गई, डेप्रिशिएट हो गया। समझ बच्चे? एक होता है एफ्लक्स ऑफ टाइम। बच्चे, कुछ चीजों का फाइनाइट टाइम होता है कि ये एसेट 10 साल के लिए है, 15 साल के लिए है। मान लो एक मेरे को बिल्डिंग मिली है या एक मशीनरी मिली है जो मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी है। कितने में खरीदी है बच्चे? 10 लाख रुपीस में एक मशीनरी को परचेज किया है। समझ आ रही है आपको बात? और ये बोलते हैं कि जो मशीनरी है मुझे ये 10 साल के लिए मिली है, 10 साल बाद मेरी मशीनरी चली जाएगी। यानी कि जो मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, वो कितने टाइम के लिए लगाए हैं? 10 ईयर के लिए। तो एक ईयर में, एवरी 1 ईयर, हर साल में मेरा कितना पैसा वेस्ट हो रहा है? 1 लाख। हर साल मेरी मशीनरी की वैल्यू 1 लाख से कम हो रही है, हाँ है ना? 10 लाख 10 सालों में खत्म हो जाएगा, तो 1 साल में कितना खत्म हुआ? 1 लाख। क्लियर है बच्चे? पक्की बात है? समझ आ रहा है आपको? ओके, आइए बच्चे, सारे बच्चे चैप्टर नंबर 14 निकालिए बुक में, फर्स्ट पेज इसका। निकाल लिया? अंडरलाइन भी करते हैं बच्चे। डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। कहता फिक्स्ड एसेट कौन सी? टेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की जब वैल्यू में कमी होती है तो ये क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। ओके, क्यों होती है बच्चे डेप्रिसिएशन? बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। जब हम इसको यूज करेंगे, 4 का आया था ना, पहला क्या था? यूसेज, सेकंड एफ्लक्स ऑफ टाइम, थर्ड बच्चे ऑब्सोलिसेंस, एंड लास्ट एक्सीडेंट। ये 4 रीजन है जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन होती है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। बच्चे एक बात बताओ, आप कोई भी फोन लो, कोई भी कार लो, कोई भी एसेट खरीदो, क्या उसकी वैल्यू में कमी आएगी या नहीं आएगी? चाहे आप आईफोन ले लो, आप 1 लाख का नया फोन लोगे, अगर उसको 1 महीने बाद, 1 साल बाद सेल करोगे, कितने का सेल होगा? क्या सेम प्राइस से सेल होगा? उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो कहते हैं डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट,
ऐसा नहीं है आज हुआ कल नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन हमेशा होगा। डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट कॉन्टिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो धीरे धीरे परमानेंट डेली कम होती है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट पेज निकालिए। नेक्स्ट पेज के मिडल में देखिए कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं। डेप्रिसिएशन, देन क्या मतलब है इसका, अंडरलाइन पढ़ लो इसको, और जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर लो। बता चुका हूं बच्चे आपको मैं। हाँ जी हो गया बेटा। सीधा बच्चे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। ओके, उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स हैं, रीजंस, कॉजेज, 4 कॉजेज। कौन कौन से, यूसेज, एफ्लक्स, ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंट। ये टॉपिक है, पढ़ लो फटाफट। जल्दी जल्दी कर ली हो जी। सिमरन हो गया बेटा, समझ आ गया बेटा। ओके, अब बच्चे आपको जो चीज समझाई जा रही है ना, सबसे पहले तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, पहले इसको ध्यान से समझना, ठीक है बच्चे। बच्चे एक मैं आपसे बात करने वाला हूं, आप मुझे बताओ कि क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आएगी तो बेटा बता देना। बच्चे मैं 2 बातें कर रहा हूं आपसे, एक बात नहीं कर रहा, दोनों बातों में फर्क है। बच्चों को अक्सर ही एक लगती है। डेप्रिसिएशन है ना। देखो बच्चे, देखो बेटा, डेप्रिसिएशन की एक है कैलकुलेशन, एक है अकाउंटिंग।
कैलकुलेशन का मतलब कि हर साल कितना डेप्रीसिएशन लग रहा है कैलकुलेट करो। 1000 लग रहा है, 2000, कितना डेप्रीसिएशन लग रहा है। एक तो है कैलकुलेशन और एक है उस डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होगी। अकाउंटिंग मतलब उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। समझ आ रहा है दोनों में फर्क। एक तो है कैलकुलेशन कि हमें डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है, हर साल कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी डेप्रीसिएशन की, दैट इज नोन एज कैलकुलेशन। और जो वैल्यू आएगी उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, वो है अकाउंटिंग। ठीक है, पक्का समझ आ रही है बात बच्चे। डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं बताओ। डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं, 2। और अकाउंटिंग करने के भी कितने मेथड हैं, 2 तरह से अकाउंटिंग कर सकते हो, 2 तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। बच्चों को लगता है कि ये दोनों सेम ही बात है। बच्चे अभी इसको भूल जाओ, अकाउंटिंग को भूल जाओ। मैं बात करता हूं डेप्रीसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक 5 लाख की मशीनरी है, पहले साल उसके ऊपर कितना डेप्रीसिएशन लगा, 10,000, 20,000, 50,000, कैसे कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। ठीक है बच्चे, तो डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स कितने, कौन कौन से पता है किसी को। एक है राजे SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है, एक है बच्चे WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या है, एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके और भी नाम हैं, अभी हम समझेंगे क्या है। ठीक है बच्चे, फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी से। कर लिया, मैं रजिस्टर लाइव से ले लेता फोटो भेजते। बच्चे युद्ध लड़ने गए हो, हथियार नहीं लेके गए, बताओ। नहीं तो वो ले गई, पता नहीं चला। पेपर में जाना मत भूल जाना बेटा किसी दिन, नहीं नहीं है सारी मेहनत पानी फिर जाएगा। करें, करें बेटा, करें जी। ओके, हम देखते हैं ये SLM क्या है, दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट है मेथड, कोई ज्यादा झोल नहीं है इसमें। क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, सुनो ध्यान से। ये है, कितने साल है ये, 6 किसको दिख रहे हैं, 4 और 6 किसको दिख रहे हैं, मतलब बताओ। क्या करो बेटा, सर चार्ज मांग रहे हैं, चार्ज दे देता हूँ। देखो बच्चे कितने साल है ये, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है जी, तो पहला 0 से शुरू होता है साल, ये है ईयर 1 का एंड। ठीक है ना, ईयर 2 यहां एंड हो गया, ईयर 3 यहां एंड, ईयर 4 यहां एंड, ईयर 5 यहां एंड। ठीक है ना बच्चे, हाँ है ना, ये 5 साल है ना आपके। ये क्या है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है पक्का बच्चे। आपने एक मशीनरी 5 लाख रुपए की ली ईयर 1 के स्टार्टिंग में, ईयर 1 के स्टार्टिंग में मशीनरी परचेज की। मैम डोर क्लोज करो बीच का। मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 5 लाख। कितने की मशीनरी परचेज की बच्चे, 5 लाख की, है ना बच्चे। वो क्या बोलता है, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन है 10% पर एनम। मुझे बताओ पहले साल में कितना डेप्रीसिएशन होगा,
वन लाख कैसे राजी? वैसे मजाक को चलते हैं यहाँ पे हैं? कह रही वैसे ही बोल दिया था नालायक लड़की। देखो बच्चे 5 लाख की मशीनरी है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 5 लाख। इसके ऊपर लगाना ना, 5 लाख के ऊपर 10%। ईयर 1 पर कितना डेप्रिसिएशन लगा बच्चे? डेप्रिसिएशन इन ईयर 1 कितना? 50,000। ईयर 2 में कितना आएगा डेप्रिसिएशन? हर साल 10% है बच्चे, तो 5 लाख का 10% कितना? 50,000 50,000 50,000 50,000। समझ आया बच्चे? दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन में क्या है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है ना, हर साल उसके ऊपर 10% लगा दो। हो गया? चेक करूंगा घर आके। देखो जी, दिखाना। दिखाओ बस, लास्ट पेज दिखाओ, लास्ट पेज बेटा। चेक करता हूं घर आके। हाँ जी बेटा, इधर देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, उसके ऊपर हर साल 10% लगा दो, जितना भी परसेंटेज है, 10 12 15। बच्चे इसको हिलाना मत, जाओगे ना, ध्यान से जाना। देखो जी, हमने ईयर 0 में मशीनरी कितने खरीदी थी बच्चे? 5 लाख की। ईयर 1 के एंड पर कितना डेप्रिसिएशन लगा बेटा? 10%, दैट इज 50,000 डेप्रिसिएशन लगा। कितनी वैल्यू रहेगी बच्चे? 4,50,000। एक साल बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी? फिर अगले साल ईयर 2 में कितना डेप्रिसिएशन लगा बच्चे? 50। कितनी वैल्यू रहेगी? 4 लाख। ईयर 3 में कितना लगा? कितनी वैल्यू रहेगी? ये आपका क्या है? SLM मेथड। स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट चलेगा, हर साल डेप्रिसिएशन सेम आएगा। क्लियर है? अब है बच्चे रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या है बेटा? बच्चों स्ट्रेट लाइन समझ आ रहे हैं? ये क्या, कौन सा है? SLM। मशीनरी थी हमारी कितने की? 5 लाख की। डेप्रिसिएशन था 10% पर एनम बाय SLM। समझ आ गया बेटा? हाँ है ना? अगर होता रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसमें क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चे। मशीनरी कितने की ली है हमने? 5 लाख की। वो कहता डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम। अब की बार मेथड कौन सा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है बच्चे? तो मशीनरी की स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू है बच्चे? पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10% ऑफ 5 लाख। हाँ है ना? ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 50,000। कितनी वैल्यू रहेगी? कितनी वैल्यू बची? इतनी वैल्यू बची ना बच्चे। अगले साल जो डेप्रिसिएशन है ना, वो इसके ऊपर लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू। पहले साल देखो, SLM में क्या था? हर साल सेम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। इसमें ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। कैसे लगती है? देखो ऐसे लगती है। 4 साल है। इधर देखो बेटा, ईयर 1 की स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू है एसेट की? इधर देखो 5 लाख है, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लग गया। कितना लग गया बच्चे? 50,000 लग गया। ईयर 1 के एंड में कितनी वैल्यू बची मशीनरी की? 4,50,000। अब ईयर 2 का डेप्रिसिएशन, जितनी ईयर 2 की स्टार्टिंग में वैल्यू है ना, इसके ऊपर लगेगा। 10% ऑफ 4,50,000, दैट इज 45। ईयर 2 का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? इतना। अब कितनी वैल्यू बची बच्चे इसकी? 4,05,000। अब इसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। समझ आ रही है कोई बात? दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझ आ गया? सर कंपनी की मर्जी है। हाँ, आपकी मर्जी है, आप चाहे ऐसे SLM लगाओ चाहे WDV, ये मर्जी होती है हर कंपनी की।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दो मेथड लिखे हुए हैं, चाहे आप WDV यूज करो चाहे आप SLM। सिंपल कौन सा है? SLM सिंपल है ना। देखो जी WDV से क्या हुआ, पहले साल मशीनरी के लिए 5 लाख थी, डेप्रिसिएशन लगा 5 लाख के ऊपर 10% 50,000, कितनी वैल्यू बची? 450। नेक्स्ट ईयर 2 का डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा? 450 इंटू 10%, दैट इज 45,000। समझ आ रहा है ना? कितनी वैल्यू बची? 4,05,000। ठीक है बच्चे। अब ईयर 3 का डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा बेटा बताओ? अपॉन दैट इज 40,500। ठीक है जी। कितनी बची? ये बची ना बच्चे। ईयर 4 का डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा? कितना आ जाएगा? 36450। समझ आ रही है बच्चे? आ रही है बेटा समझ? पक्का बच्चे? देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट है सिस्टम। बस ओरिजिनल पे 5 लाख पे हर साल सेम 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू, नाम देखो रिटर्न डाउन वैल्यू, जो वैल्यू आ रही है ना डाउन वैल्यू है, पहले 5 लाख थी फिर कितनी वैल्यू होगी उसके ऊपर लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका एक और नाम है, इसको आप WDV भी कह सकते हो, इसको रिड्यूसिंग मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कि वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है ना। इसको डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 नाम है इसके, WDV, रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग। क्या कह रहे बेटा जी? अच्छा समझ आ गई बेटा आपको बात? पक्का? SLM समझ आया? WDV समझ आया? लगा दोगे डेप्रिसिएशन अब? SLM में क्या है? ओरिजिनल वैल्यू में हर साल सेम डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट। एक तरह से ना फिक्स्ड है ना, हर साल सेम है ना, हर साल सेम रहेगा। इसमें क्या है? हर साल सेम नहीं होगा, जितनी वैल्यू बचती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। क्लियर है बच्चे? आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। खुश हो गई ये लड़की?